हाय एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, केमिकल बॉन्डिंग का पहला पार्ट कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने पीरियोडिक ट्रेंड्स देखा था, जो भी एटम्स थे उनके बारे में वेरियस ट्रेंड्स, साइज़ को लेके, आयनाइजेशन पोटेंशियल को लेके, एंथैल्पी को लेके या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखे कैसे वेरी करते हैं, वो सारी चीज़ें देखी थी। अब तक तो हम लोगों ने देख लिया कि जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं या लेते हैं या फिर शेयरिंग करते हैं, क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो जब ये करते हैं तो इनका क्या होता है, दूसरे एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है, एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब इन बॉन्ड्स के बारे में जब हम लोग क्या करेंगे, फर्दर स्टडी करेंगे, कैसे ये बॉन्ड्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे, वेरियस थ्योरीज़ के बारे में देखेंगे। फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग डिफरेंट एरियाज से, जैसे थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म हो गया, शेप हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, जब भी कोई भी एटम्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या लेन देन होता है, तो उसके कारण एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। हम भी जब किसी के साथ क्या करते हैं, कोई भी चीज़ शेयर करते हैं या लेना देना करते हैं, तो उनके साथ हमारी एक फ्रेंडशिप बन जाती है, ठीक है, एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टर्म दे रहे हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो केमिकल बॉन्ड है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज पुट की गई, ठीक है। सबसे पहले लुईस आए, लुईस ने क्या किया, उन्होंने ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया, जो कि हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, पहले क्लासेस में 11th-12th में। उसके बाद फिर क्या हुआ, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी आया, रिपल्शन थ्योरी, जहाँ पे हम लोग देखें कि कैसे पेयर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, उनका रिपल्शन होता है, कैसे शेप बनते हैं, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। अब जो लिमिटेशंस थे उनको कवर करते हुए आगे जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती गई, ठीक है। अलग अलग थ्योरीज हम लोग अलग अलग कवर करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है उस पे जाते हैं। केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है उससे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। ऑर्बिटल्स देखेंगे तब भी हम लोग देखेंगे कि कैसे ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। ओवरलैपिंग जब हम समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कैसे बॉन्ड्स बनते हैं। अब उन ओवरलैपिंग्स को जब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे तब पता चलेगा, अच्छा ऐसे शेप्स आते हैं, ठीक है। तो वो सब बेसिक कहाँ से बनते हैं, ऑर्बिटल्स से, ठीक है। ऑर्बिटल्स कहाँ है, वो एरिया अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होती है मैक्सिमम, उनको हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब जैसे घर में क्या होता है, हम लोग देखने जाते हैं, अलग अलग टाइप के कमरे होते हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, है ना। उनमें अलग अलग लोग रह सकते हैं, जैसे 1 BHK में 2 लोग रह सकते हैं, 2 BHK में 3, 4 ऐसे। तो यहाँ पर भी क्या होता है, अलग ऑर्बिटल्स के अंदर अलग अलग शेल्स होते हैं, ठीक है। इन शेल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हम लोग रख सकते हैं। तो जैसे एस ऑर्बिटल हम लोग देखें, एस ऑर्बिटल में कितना होता है, एक सब शेल होते हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले भी देखे हैं, एस ऑर्बिटल में ये एक कक्ष है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। वैसे ही पी में कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो इसलिए इसमें 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, है ना। वैसे ही डी में कितने होते हैं, 5, तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 2 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। वैसे ही एफ ऑर्बिटल में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 2 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग ऑर्बिटल्स देखेंगे। क्या होते हैं ऑर्बिटल्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, जो प्रायिकता होती है, वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। हम लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, है ना। बट क्या वो एक स्पेसिफिक उनका रास्ता बना हुआ है कि हाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी रास्ते से जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम लोग जो साइंटिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे नहीं रहते, अलग अलग जगह पे रहते हैं। पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पाए जाने की क्षमता अगर इस एरिया में ज़्यादा होगी तो इस तरह से एक रीजन बनता है, ठीक है, जिसके हिसाब से उनका शेप या ऑर्बिटल्स दिए जाते हैं। तो जो एस ऑर्बिटल होता है उनके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है इसको, ठीक है। इंग्लिश साइंटिफिक टर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जो एस ऑर्बिटल रहता है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा रहता है, स्फेरिकल रहता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो
जो s ऑर्बिटल होता है उसमें कैसा रहता है, ऐसे सेंटर में। जो p ऑर्बिटल रहता है न्यूक्लियस इधर है, बट इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रायिकता है मान के चलो इस एरिया में ज़्यादा है, वैसे ही इस एरिया में कम ज़्यादा है, ठीक है। इधर इधर कम होते 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 ये कम होते जाता है। तो इसका शेप कैसे हो जाता है, जैसे डंबल होता है ना, डंबल उठाते हैं कैसा होता है, बीच में रॉड होता है, इधर ज़्यादा इधर ज़्यादा, तो वैसे ये डंबल शेप का बन जाता है। मतलब इधर ज़्यादा होता है, इधर ज़्यादा होता है, बीच में कम या मिनिमम होता है, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल में क्या होता है, डबल डंबल, मतलब इधर भी ज़्यादा है और ये वाले एरिया में भी ज़्यादा है, तो ये कैसा बन जाता है, डबल डंबल शेप बन जाता है। तो जो हम अलग अलग ऑर्बिटल्स को शेप देते हैं वो एक्चुअली में ऐसे शेप नहीं रहते, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग जगह घूम रहे हैं। मतलब जैसे मान के चलो कि मम्मी पापा जैसे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो मार्केट जा रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि हाँ कपड़े लेने जा रहे हैं तो इस मार्केट में जा रहे होंगे या इस एरिया में होंगे, है ना। हम लोग एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, एक गेस लगाते हैं। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी जब घूमते रहते हैं ना कहीं भी, तो ये उनका फेवरेट स्पॉट है, यहाँ पर वो ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इनका देखें इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो क्या बनते हैं, इस तरह के शेप्स बनते हैं जो अलग अलग ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, हम लोग शेप देते हैं, ठीक है। अब जो s ऑर्बिटल होता है वो कैसा रहता है, स्फेरिकल शेप, मतलब गोलाकार में होता है, ठीक है। p ऑर्बिटल कैसा रहता है, डंबल शेप, ठीक है, ऊपर और नीचे। d ऑर्बिटल कैसा रहता है, डबल डंबल, ठीक है, ऐसा, और इधर भी ऐसा डंबल। और f ऑर्बिटल कैसा रहता है, सोफिस्टिकेटेड, उसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब जो s ऑर्बिटल का शेप होता है उसमें क्या होता है, ये s ऑर्बिटल है, ठीक है। मान के चलो हम न्यूक्लियस है, हमारे आसपास एक बड़ा सा बैलून जैसा बना हुआ है, तो क्या होगा, उस बैलून में हम किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे सारा डायरेक्शन क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो वैसे ही इसमें भी हम लोग किसी भी डायरेक्शन में देखें या डायसेक्शन करें, सब क्या है, सेम है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो ये क्या हो जाता है आपका नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। अब इसको p ऑर्बिटल से कंपेयर करके एक बार समझ लेते हैं। p ऑर्बिटल में जैसे ये है, ठीक है, अलग अलग एक्सिस होता है, हम लोग को पता है ना, अक्ष, मान के चलिए x एक्सिस, ये y एक्सिस, और सामने साइड में z एक्सिस। अब क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और नीचे ज़्यादा मिलेगा मुझे, या तो इस हैंड साइड और इस हैंड साइड ज़्यादा मिलेगा, या तो क्या होगा, सामने और पीछे साइड ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो अगर ऊपर और नीचे ज़्यादा है तो ये क्या है, मान के चलो y एक्सिस हो गया, ठीक है। दोनों हाथ के अराउंड ज़्यादा है मान के चलो, तो ये x एक्सिस हो गया। मतलब क्या है, हम लोग एक डायरेक्शन दे रहे हैं, सब तरफ पूरा ओवरऑल ज़्यादा नहीं है कि इस पोर्शन में ज़्यादा है, तो एक एक्सिस, एक डायरेक्शन मिल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल, ठीक है। वैसे ही p ऑर्बिटल पे क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। मतलब कि क्या होगा, हम लोग जब भी देखेंगे तो उन डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्षमता ज़्यादा होगी, ठीक है। तो s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, p और d ऑर्बिटल क्या है, डायरेक्शनल इन नेचर हो गया। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोगों ने MSc में ग्रुप थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा तो हम लोगों को क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है, जो सेंटर है वहाँ से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मैं अगर एक हाथ इधर दिखा रही हूँ तो दूसरा हाथ किधर दिखाऊंगी, इधर। अगर एक इस साइड जा रहा है तो दूसरा किधर, इधर। मतलब जस्ट डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में जो भी चीज़ें वो क्या होंगी, सेम होंगी। तब क्या होता है, वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। सिमेट्री मतलब क्या है, जो भी आकार है उसको जब हम लोग उस जगह से विभाजित करें तो दोनों साइड में क्या है, सेम चीज़ें। जैसे कि अगर मुझे आधा विभाजित किया जाए तो अगर इस साइड का आकार और इस साइड का आकार दोनों ही सेम है, बराबर है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री। सेंटर मतलब बीच से अगर हम लोग किसी भी डायरेक्शन में देखें और वही आकार हम लोगों को मिल रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो मैं इतना मिटा देती हूँ, इसमें हम लोग अब सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो s ऑर्बिटल होता है उसमें क्या है, सब तरफ बराबर है ना। तो ये क्या है, I प्रेजेंट। I बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री को, ठीक है। मतलब कि सब तरफ कहीं भी हम लोग देखें, कहीं से भी काटें, सब तरफ हमको बराबर मिल रहा है।
मतलब जस्ट अपोजिट में, ठीक है। अब जब भी आई प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, जेरेड। ये एक नया टर्म है, हम लोग एमएससी में पढ़े होंगे। जो चीज़ हम लोगों को याद रखना है, जेरेड मतलब क्या होता है कि वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, उसके लिए एक टर्म है। पी ऑर्बिटल में देखें, एक तरफ प्लस रहता है, एक तरफ माइनस। जो लोब्स रहता है उनका साइन रहता है। ये सब के बारे में हम लोग आगे जब फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, नोट्स के बारे, ओवरलैपिंग के बारे में, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स देखेंगे, तब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब ये पूरा प्लस है ना, ठीक है। आई एब्सेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ ज़्यादा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन किधर होगा, इधर ज़्यादा होगा, इधर कम होगा। आई एब्सेंट हो गया, तो आई एब्सेंट मतलब इसको हम लोग बोलते हैं अनजेरेड। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, ठीक है। अब एस तो पूरा स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल है, इसका कितना कक्ष है, एक है ना, एक ही कक्ष है। पी में क्या होता है, या तो ये एक्स एक्सिस में जा सकता है ना, वाई एक्सिस में बना सकते हैं, या फिर ऐसा जेड एक्सिस, मतलब आगे और पीछे, ठीक है। मतलब ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, या फिर आगे पीछे। तो एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है, तीन ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। एक प्लस रहता है, एक माइनस रहता है, तो क्या हो जाता है, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अब हम देखते हैं डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में कितना है, 5। अब ये कैसा शेप रहता है, डबल डम्बल शेप। डी ऑर्बिटल मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में रहेगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसमें कैसे रहता है, प्लस माइनस, ठीक है। मतलब अगर हम लोग सेंटर से देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में प्लस है तो इसमें भी प्लस है, इधर माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर कुछ नहीं है तो इधर भी कुछ नहीं है ना। कहीं से भी हम लोग देख लें, इधर हाफ एक्स में प्लस है तो इधर भी उतना ही प्लस है। मतलब हम लोग देख लें कि किसी भी डायरेक्शन में क्या है, सेम चीज़ मिल रही है। तो ये क्या हो जाएगा, जेरेड। मतलब क्या है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है जी, ठीक है। अब कितने डायरेक्शंस में कैसे हम लोग ये लोब्स बना सकते हैं वो देखते हैं। एक एक्स और वाई में है ना। एक कैसे बनेगा, ये एक्स है और ये जेड है, तो एक्स और जेड में। एक कैसा बनेगा, वाई और जेड में। ये वाई एक्सिस में है और हो सकता है एक और किस में हो, जेड एक्सिस, है ना। 3 बन गए अलग अलग एक्सिस के हिसाब से, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, है ना। अलग अलग लोब्स बन गए। अब और क्या बन सकता है, लोब्स जो होते हैं वो एक्सिस के बीच में हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक और कैसा होता है, ये एक्स वाई वाले बीच में मान के चलिए ये जेड एक्सिस है, तो ये जेड बीच में कोनिकल रहता है और ये जेड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं, क्वांटम में स्टडी करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो डिराइव की गई थी वो सारी क्वांटम के थ्रू डिराइव की गई। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये भी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी ना, ये भी कभी भी कहीं से भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी बेसिक नॉलेज के लिए तो एटलीस्ट याद रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अब एफ ऑर्बिटल के लिए जाते हैं। तो एफ ऑर्बिटल का क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। ये यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, देखो एस
स्फेरिकल है, पूरा का पूरा ब्लू दिख रहा है मतलब प्लस है, ठीक है। px में देखो आधा ब्लू है आधा रेड है, तो जब हम लोग इस साइड में जाएंगे तो ये अलग है ये अलग है, ठीक है। अब बीच में देखो कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिनिमम पाया जाता है, मतलब ये वो एरिया है जहाँ पे उसको जाना पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो फिर वो यहाँ पे नहीं पाया जाता, इधर ज़्यादा है इधर ज़्यादा है, तो इसलिए ये शेप कैसा आ जाता है, ऐसा आ जाता है ना। हम लोग इसको ऐसा बना लेते हैं। अब ये देखो एक x डायरेक्शन में एक z डायरेक्शन में, ये वाला y डायरेक्शन में, ठीक है, px py pz। अब d ऑर्बिटल्स में देखो इधर रेड है इधर भी रेड है इधर ब्लू है इधर भी ब्लू है, मतलब अपोजिट में सेम है, ठीक है। तो ये सारे हैं dxy dyz dzx। d z स्क्वायर में देखो ऊपर और नीचे और ये बीच में ऐसा क्या बोलते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर में ये क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। और ये एक्सिस के बीच में है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब f के जो लोब्स होते हैं 6 लोब्स होते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे क्या थे, हमारे डिफरेंट ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, उनके शेप थे उनके स्ट्रक्चर थे। तो हम लोगों को क्या पता चल गया इससे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे। अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स है इन्हीं की शेयरिंग हो रही है, इन्हीं से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप नहीं करेंगे, जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे से शेयर नहीं होंगे, तब तक क्या होगी, कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगी। तो अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, कैसे ये बॉन्ड्स बनते हैं, कैसे ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप ऑफ ओवरलैपिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है, मतलब कि ये ऑर्बिटल्स किस तरह से एक दूसरे से मिक्स होते हैं, ठीक है। अगर ये ऑर्बिटल्स का क्या बोलते हैं एक एक लोब इंटरेक्शन होता है, इसको मैं बता देती हूँ, ये इसको लोब्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। मतलब इस ऑर्बिटल का एक लोब और इस ऑर्बिटल का एक लोब जब इंटरैक्ट करता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1-1 लोब इंटरैक्शन, ठीक है। वैसे क्या है 2-2 लोब्स इंटरैक्शन है। अरे यार कहाँ गया, ठीक है। जब इसका एक लोब और इसका एक लोब इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयरिंग इनका नहीं हो रहा है, सिर्फ एक लोब इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो क्या हो रहा है यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है कोलैटरल ओवरलैपिंग, 2 लोब इंटरैक्शन। 2 लोब कैसे इंटरैक्ट करेंगे, इसका ये लोब इसके साथ, इसका ये लोब इसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये दोनों लोब्स ये दोनों लोब्स, मतलब इस एटम के 2 लोब इस एटम के 2 लोब्स क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा दे रही हूँ। जैसे ये है एस स्फेरिकल, तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक ही लोब है। पी ऑर्बिटल में क्या होता है, ऐसा डम्बल, तो ये एक लोब है ये दूसरा लोब है, ठीक है। डी में क्या होता है डबल डम्बल, तो 1 2 3 और ये 4, चारों को एक एक लोब हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो जब एक ही लोब का इंटरेक्शन होता है, मान के चलिए एस का ये एक लोब है, ये एक और एस ऑर्बिटल आ गया, तो ये क्या हो गया 1-1 लोब इंटरेक्शन, ठीक है। यहाँ से हमेशा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये कैसे इंटरमिक्स होते हैं, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इंटरमिक्स होते हैं, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब क्या है, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस एक ही लाइन में जब होते हैं तो उनके बीच से जो लाइन बनाई जाती है उसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जो जो चीज़ें नहीं समझ में आती है, जैसे हिंदी में भी मैं बोलती हूँ, वो चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एक न्यूक्लियस है एक एटम का, ये एक न्यूक्लियस है एक एटम का, ये दोनों के बीच से जो लाइन जाती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो मान के चलो ये एक एटम ये एटम है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। अब क्या होगा, दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होगा, तो जब दोनों कंबाइन करेंगे इनको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। जब दोनों के लोब्स एक दूसरे के ऊपर आ गए, मतलब क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग। 1-1 ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। जब एक ही लोब मिलता है, इसको इससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मिक्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है,
कोलेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। टू टू लोब इंटरेक्शन, मतलब ये एक लोब, ये एक लोब, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों शेयरिंग करेंगे, ये दोनों शेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके दो लोब्स, मतलब टोटल कितने 4 लोब्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या बनता है आपका पाई बॉन्ड बनता है। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 2 लोब्स, यहाँ पे 4 हो रहा है टोटल, तो ये पाई बॉन्ड, ठीक है। अब इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, मतलब ये देखो इस लाइन से पास हो रहा था ना, जो भी ओवरलैपिंग हो रही थी इस लाइन के ऊपर और नीचे है, तो ये क्या है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है पाई बॉन्ड। वैसे ही क्या है आपका फेस वाइज ओवरलैपिंग, मतलब क्या है देखो एक एस ऑर्बिटल है, दूसरे एस ऑर्बिटल के पास आया तो क्या हुआ, ये एस ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में शेयरिंग किए, तो एक बॉन्ड बना जिसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कैसे बना, जब ये इसके पास आते गया, ये इसके पास आते गया, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई, एक बॉन्ड बना। ये बॉन्ड जब बना तो ये दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में एक दूसरे के पास आते गए, ये लोब्स इंटरेक्ट किए, सिर्फ इसका एक लोब और इसका एक लोब इंटरेक्ट किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। कैसे बना, एस एस ओवरलैपिंग, मतलब इसका एस ऑर्बिटल, इसका एस ऑर्बिटल। अब मान के चलो एक का एस ऑर्बिटल है, एक का पी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देखो इसका न्यूक्लियस के इसका ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड लाइन ड्रॉ किए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब ये दोनों कैसे आ रहे हैं, इस न्यूक्लियस से ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। इनका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ऐसा। ये जो ओवरलैपिंग है इस लाइन के अलोंग ही हो रही है, ठीक है। ये भी इंटरन्यूक्लियर है, एस और पी, ठीक है, एक का एस एक का पी, तो ये बोलेंगे एस पी ओवरलैपिंग, ठीक है। वैसे ही इसका पी ऑर्बिटल है, इसका पी ऑर्बिटल है, कैसे आ रहे हैं, एक दूसरे से हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसका ये सर है, इसका ये सर है, तो ऐसे बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पी पी ओवरलैपिंग, ठीक है। इतना समझ में आया। जो भी ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं, शेयरिंग हो रही है, बॉन्ड बन रहा है। जब ये लोब्स इंटरैक्ट कर रहे हैं तो इसके कारण क्या बन रहा है, एस एस ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग और ये एस पी ओवरलैपिंग। ये तीनों क्या है आपके सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्यों, क्योंकि एक ही लोब इंटरैक्ट कर रहा है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक। ये जो लास्ट के दो हैं ये तो इंटरैक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, 1 लोब इंटरैक्शन। इतना समझ में आया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कैसे 2 लोब्स इंटरैक्ट करते हैं। जब भी 2 लोब्स इंटरैक्ट करते हैं तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है ना। अब एस का तो एक ही लोब है, उसका दूसरा तो है ही नहीं, तो वो कैसे करेगा, वो कैसे भी इंटरैक्शन करे उसका तो 1 लोब ही होगा। तो जो 2 लोब इंटरैक्शन होता है वो किस में पाया जा सकता है, या तो पी ऑर्बिटल में, या तो डी ऑर्बिटल में, या तो एफ ऑर्बिटल में। अब देखो क्या ओवरलैपिंग इसके अलोंग हो रही है, नहीं, ऐसे हो रही थी पहले ओवरलैपिंग, ठीक है। ये एक लोब, ये दूसरा लोब। अब कैसे हो रही है, ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं और नीचे वाले दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैपिंग, ये दोनों, इसको क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये और ये दूसरा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, पाई बॉन्ड। क्यों पाई बॉन्ड, एक तो 2 लोब्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, प्लस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग थोड़ी इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये ऊपर है और नीचे है, यहाँ पर कोई इंटरेक्शन ओवरलैपिंग नहीं है
है ना, ऊपर है और नीचे है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। डी ऑर्बिटल में भी बन सकता है, कैसे बन सकता है, ये पी ऑर्बिटल है मान के चलो, ये डी ऑर्बिटल के लोब्स हैं, ठीक है, एक तो इस एक्सिस में है, एक ऊपर नीचे है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे वाले लोब्स जो हैं इसके ऐसे इंटरेक्ट करेंगे, साइड वाले इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बस ये दोनों आगे पीछे से आके इंटरेक्शन करेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये ऐसे इंटरेक्शन होगा, ये आगे पीछे रहेगा, ठीक है, उस एक्सिस के अलॉन्ग इंटरेक्शन होगा ही नहीं। तो ये भी क्या बन जाएगा आपका पाई बॉन्ड, ऐसा, ठीक है, एक और एक्सिस है उसका इंटरेक्शन ही नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड, मतलब एक का पी ऑर्बिटल एक का डी ऑर्बिटल, और ये वाला क्या है, पी पाई बॉन्ड, मतलब कि दोनों के पी ऑर्बिटल्स जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। डी पाई भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये डी ऑर्बिटल, एक इसका डी ऑर्बिटल, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे आगे पीछे, ये ऐसे दिखा रही हूँ, ये बीच में नहीं है ना, आगे पीछे है, ठीक है, ये वाले एक्सिस का ये आगे पीछे है, इसका ये आगे पीछे है। अब क्या हो रहा है, ये दोनों अगल बगल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो दो लोब्स इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही दो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका डी पाई बॉन्ड, ठीक है। अब एक और क्या हो सकता है, फेस वाइज ओवरलैपिंग, है ना। फेस वाइज ओवरलैपिंग में क्या होगा कि जो 4 ऑर्बिटल्स या 6 ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स किसके केस में, डी के केस में, 6 ऑर्बिटल्स किसके केस में, एफ के केस में, है ना, ये लोग देख रहे थे, ये देखो ये 6 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो डी के केस में क्या होगा, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि ये जो है ऐसा एक और आ गया, तो ये क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया, एक और लोब आ गया, तो है ना। यहाँ पर भी क्या हो गया, ये इसके अलॉन्ग, जैसे जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक और लोब आ गया, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर साइड वाइज आ गया तो क्या हो गया, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हम लोग तीसरा क्या देख रहे हैं, फेस वाइज ओवरलैपिंग, मतलब क्या है, 4 ऑर्बिटल्स हैं, ये देखो 1 2 3 4। अब क्या होगा, ऐसे ही 4 और ऑर्बिटल ऊपर से आ जाएंगे, ठीक है, ऊपर से ऐसे ही ऊपर इसके 1 2 3 4 ऑर्बिटल ऊपर से आएंगे, नीचे 4 हैं, ठीक है, मतलब एक इस एक्सिस में एक ही इस एक्सिस में 1 2 3 4 लोब्स हैं, ऊपर से 4 और आ गए। तो अब क्या होगा, चारों के चारों इंटरैक्ट करेंगे, तो 4 लोब्स इसके 4 लोब्स इसके, तो इसको क्या बोलते हैं, 4 लोब्स इंटरैक्शन, ठीक है। किसे डिनोट करते हैं, डेल, ठीक है, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। या फिर इसमें कितने लोब्स हैं, 6, तो ऊपर से क्या होंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 लोब्स वाला एक और एफ ऑर्बिटल ऊपर से आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, 6 लोब्स इंटरेक्शन। जब 6 लोब्स इंटरेक्शन होगा तब क्या बनेगा, 5 बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, डेल्टा या 5 बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, 1 लोब इंटरेक्शन या एक्सियल इंटरेक्शन से। कोलेटरल बॉन्ड कैसे बना, 2 लोब इंटरेक्शन या सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन से, ठीक है। अब फेस वाइज कैसे बना, 4 लोब या 6 लोब इंटरेक्शन से। अब देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, ऊपर से आ रहा है और नीचे से आ रहा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं, तो ये वाला भी क्या आ गया, इंटरमिक्स परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये भी कैसे आते हैं, परपेंडिकुलर। देखना जब भी अलॉन्ग होगा तो क्या होगा, एक ही लोब आ पाएगा, दूसरा क्या है, दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगा, पर अगर परपेंडिकुलर आएंगे तो बाकी लोब्स भी इंटरेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो वैसे ये एस एस बॉन्ड, ये देखिए ओवरलैपिंग है, ये पीपी ओवरलैपिंग है, ठीक है, जो ऑर्बिटल्स है वो क्या हो रहा है, इंटरमिक्स हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या देखें, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखें। अब अगली क्लास में हम लोग नोट्स कवर करते हुए फिर अलग अलग थ्योरीज में जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग देखेंगे एमओटी वगैरह, उनके थर्मल स्टेबिलिटीज़ कैसे ये सारी चीज़ों में अफेक्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, तो क्योंकि उसमें क्विज़ के क्वेश्चंस आपको अपलोड कर दिए जाते हैं, नोट्स भी वहाँ पे अपलोड होते हैं। थैंक यू सो मच।